देखो बेटा, आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्या है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को अव्यय विधि से हल कीजिए। हमको हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। अब आपको इसे किससे सॉल्व करना है बेटा, अव्यय विधि से सॉल्व करना है। किसे करना, अव्यय विधि से सॉल्व करना है। तो आपको लैंग्वेज वाइज कैसे इस क्वेश्चन को लिखना है उसको ध्यान से समझना है। आपको लैंग्वेज वाइज इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लैंग्वेज पर ध्यान देने की, लैंग्वेज क्या लिखनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर डाला हल, क्या करना है आपको, इसका हल करना है। अब हल करना है तो हल में आपको लिखना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है दिए हुए, लिखो यहाँ पर दिए हुए समीकरण निकाय को अव्यय रूप ax = b, अव्यय रूप ax = b में निम्नवत लिखा जा सकता है, निम्नवत लिखा जा सकता है। अब लिखो ax = b की फॉर्म में। कैसे लिखोगे बेटा, a का मतलब हो गया इनके कोफिशिएंटों से लिखनी है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स लिख लो यहाँ पर। a में इनके कोफिशिएंट को 1 3 5 -2 1 3 3 1 2, ठीक है। यहाँ पर जो लिखना है आपको x, क्या लिखना है बेटा, वेरिएबल कितने यूज हुए, 3, x y z इक्वल टू वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, 3, वेरिएबल्स कितने, 11 2 3 लिखना है। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा आपको निकालना है, जहाँ पर आपको a पता है क्या है, b पता है आपको तथा b भी पता है। आपको पता है a ये है, x ये है और b ये है। तो इसलिए अब यहाँ पर आपको निकालना इसलिए डिटर्मिनेंट a निकालो। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट a निकालोगे तो डिटर्मिनेंट a निकालना आपको पीछे वाली वीडियोस में पता है कैसे निकालते थे। सबसे पहले बेटा पहले वाले कॉलम्स के लिए निकाल लोगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ 1 आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, प्लस पीछे वाला माइनस रखता है, पहले से माइनस है, प्लस का 2 हो गया। फिर आपने ये रो और ये कॉलम छुपाया तो ये 6 हो गया, 6 + 5 हो जाएगा, ठीक है, 6 + 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले टर्म्स में देखो कैसे बेटा, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये इसका इसमें और इसका इसमें, 3 और 6, 6 और 6, यहाँ पर देखो माइनस का 1 था, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो गया बेटा, कुछ गलती हो गई। यहाँ पर क्या है, माइनस का z है, क्या है, माइनस का z, ठीक, ये सही कर लेना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 5। नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो प्लस कितना ले लिया आपने, 3 ले लिया, कितना ले लिया, 3, और ये चुप गया तो 3 3 9 हो गया, 9 - 5 हो गया, 9 - 5। इसको सिंप्लीफाई किया तो डिटर्मिनेंट a कितना आया आपका निकल के, 39, कितना आ गया बेटा, 39। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, तो फिर क्या लिखोगे, दिए हुए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 आया तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस जगह से नोट कर लेना, दिए हुए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। दिए गए समीकरण निकाय का एक द्वितीय हल है। अब आपको क्या निकालना है, जैसे ही अद्वितीय हल है तो आपको क्या निकालना है बेटा, माइनर्स और कोफैक्टर्स। क्या निकालने हैं, माइनर और कोफैक्टर। तो आप ये तो जानते हो माइनर और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो आप समीकरण के यहाँ पर देखो ध्यान से, माइनर और कोफैक्टर्स निकालने। इसके बाद आपको यहाँ से अब देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको निकालने कोफैक्टर्स। तो लिखो a के अवयव का सह गुणनखंड निम्नवत है। इसके बाद लिखना अवयव
ए के अवयवों के सहगुणनखंड निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब लिख डालो कैसे कैसे निकालने थे निम्नलिखित हैं। तो आपको ये पीछे वाली वीडियोस में आपको पता है C11 आपने एनसीईआरटी ए से फॉलो करती है, तो आप ए से ले लो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। A11 के लिए आप जानते हो कैसे निकालते थे बेटा। A11 के लिए पहले कॉलम को छुपा लेते थे और इनके सिंबल्स को सेम कर लेते थे। तो आप इन सब की मैट्रिक्स को निकाल लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये कितनी आएगी 5, सेकंड वाला कितना आएगा बेटा आपका -11, थर्ड वाला कितना आएगा बेटा 4, 21 कितना आएगा आपका 13, 22 कितना आएगा आपका यहाँ पर -13, 23 कितना आएगा आपका निकल के 23 -13। ठीक है, 21 2, ठीक है 2 और 3, 2 3 13 हो गया बेटा। देखो पहले कितना हो गया 5 हो गया, फिर -11, 5 -11 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 2 2 -13 हो गया, 2 2 -13, 2 3 -13 हो गया। ठीक, 3 1 देखो 3 1 सोल्व करोगे इसमें से तीसरी रो और पहला कॉलम, तो 3 1 तुम्हारा निकल के आएगा -1 और 3 2 कितना आ जाएगा बेटा निकल के 3 2 आ जाएगा 10 और 3 3 कितना आ जाएगा आपका निकल के 7, कितना आ जाएगा 7। अब इसके बाद आप क्या करते थे इन क्वेश्चनों में, जैसे आप निकाल लेते थे इसलिए फिर आप क्या निकालते थे डायरेक्ट एडजॉइंट ए, क्या लेते थे एडजॉइंट ए बराबर क्या होता था बेटा एडजॉइंट ए, आपकी जो मैट्रिक्स ए बनी हुई है इसी का ट्रांसपोज, क्या होता था इसी का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स को नाम दिया और सी नाम का ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी मैट्रिक्स बन के बेटा, तो यहाँ से हो जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो पहले सी का ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट ए इक्वल टू सी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ये है और मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ। तो आप कैसे लिख देना इसे, डायरेक्ट सीधा लिख देना यूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 -1 4, 5 -11 4, 13 प्लस का 13 माइनस का 13, ठीक, फिर कितना आ जाएगा -1 10 और 7। ठीक, अब मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज करके लिख दिया। आप जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे उस फॉर्म में, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इस वाली फॉर्म को मैट्रिक्स को डायरेक्टली लिख सकते हो। क्या यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है क्वेश्चंस के अंदर, अब आपको लगाना है यहाँ से ए इनवर्स। तो आपने पीछे पढ़ा हुआ था ए इनवर्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखो अब क्या करना है आपको, डिटरमिनेंट आपने निकाल रखा है। अब देखिए यहाँ से दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला पता है, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। यहाँ पर लगाओ 1 डिटरमिनेंट ए आपने कितना निकाला था 39 निकाला था, और एडजॉइंट ए कितना निकाला है बेटा आपने, ए निकाला है 5 13 -1 -11 13 10 4 -13 7। यहाँ तक सही है बेटा। अब इसके बाद देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, अब इसके बाद आपको यहाँ तक आ गया वैल्यूज़। अब इसके आगे आपको करना है क्या है, देखो ध्यान से, ए इनवर्स आ गया। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है, इसलिए यहाँ आ गया तो आपको फॉर्मूला क्या करना है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स बराबर आपने क्या माना था, शुरू में एज्यूम किए थे वेरिएबल्स क्या थे आपके एक्स वाई जेड। ए इनवर्स आपने ये पूरी वैल्यूज़ निकाली है, इस पूरी वैल्यूज़ को लिख दो यहाँ पर। तो 1/39 5 13 -1 -11 -13 10 4 -13 7। बी आपने शुरू में लिखा था बेटा, बी आपने क्या लिखा था 11 2 3।
आपने शुरू वाली मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा था, तो वहाँ पर देखो बी जो इक्वल में होती है ना निकाय में, जो आपको समीकरण दे रखे जो इक्वल में था वो आपका बी का मान था। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या करना है बेटा, इनटू करना है। क्या करना है, इनटू। तो आपको पता है ये कितने बाई कितने की है, 3/3 की, और ये कितने बाई कितने की, 3/1 की। तो इसको कॉलम इसकी रो, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो कितने बाई कितने की बन के आएगी बेटा, बताओ। जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो अब 3/1 की बन के आएगी, तो 1/39। अब यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्टली उस मैट्रिक्स को लिख सकते हो। कैसे लिखो, कॉलम रो, तो ये 3/1 की आएगी। कितने बाई, 3/1, कॉलम एक ही रहेगा। तो क्या क्या आएंगे यहाँ पर मान, पहला मान निकल के आएगा आपका C11, फिर C12, फिर C13। ये 3 एलिमेंटों के मान निकालने। C11 का मतलब क्या होता है, पहली रो का पहले कॉलम में, पहली रो का पहले कॉलम में। तो 5 का 11 में करोगे 55 हो गया, 13 का इसमें करोगे 13 दूनी 26 हो गया, प्लस का ऐड कर देते थे, इसका इसमें करोगे माइनस का 3 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 3। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा बेटा, इसको सॉल्व करके 78। कितना आएगा, 78। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 78 हो जाएगा। फिर सेकंड वाला 1 2, दूसरी पहले, देखो यहाँ पर लिखा है पहली, देखो यहाँ पर अब क्या है, 1 2 हो गया, और 3/1 की बन के आएगी ना मैट्रिक्स आपकी, 3/1 की। तो ये देखो गलत पोजीशन लिख दी, हाँ 2 1 है बेटा, ये कितना है 2 1, और यहाँ पर 3 1। ठीक है, अब 71। अब क्या करना है, दूसरी रो का पहले कॉलम में, दूसरी रो पहले कॉलम में, दूसरी रो का पहले कॉलम में करोगे 121 आ जाएगा। फिर इसका इसमें करोगे 13 दूनी 26 आ जाएगा, इसका कितना आएगा, 30 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -117। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, -117 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 1 का करोगे, 3 है 1, तो इसका इसमें करोगे 44 हो जाएगा, इसका इसमें करोगे माइनस का 26 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये भी आप जानते हो 26 में से 21 गए तो कितना बचा आपका 5, और 44 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 39 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, ये कितने के बराबर आ गई मैट्रिक्स आपकी, x y और z, x y z। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व भी तो करना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x y z की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर दो, इसका डिवाइड मार दो। इसका डिवाइड मारोगे तो कितना है, यहाँ से देखो x y z। पहले 39 का डिवाइड मारो तो कितनी बार जाएगा, 39 2 78 होता है, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 39 का इसमें 2 बार, इसका इसमें मारोगे कितनी बार जाएगा, डिवाइड मारो 3 बार। कितनी बार, 3 बार। और इसमें करोगे तो कितनी बार गया, 1 बार। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। तो x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया -3, और z बराबर कितना हो गया 1। ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि मेरी ये क्वेश्चंस में जो भी वैल्यूज़ मैंने लगाई हैं, ये मेरा आंसर सही आया है गलत आया। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको शुरू में आपकी क्वेश्चंस दे रखी थी, जो आपने निकाय बनाए थे उसके अंदर सेटिस्फाई करके देख लो वैल्यूज़ को। देखो क्या थी आपकी वैल्यूज़, पहली इक्वेशन आपकी क्या थी, x - 2y + 3z = 11। इसमें लगा के देखो, x की जगह 2 तो 2, y की जगह 3 तो -3 से +6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3। तो कितना हो गया बेटा, 6 3 9 और 2 11। कितना है, 11। तो जो यहाँ है वही यहाँ लिखा हुआ है, उसका मतलब हमारी इक्वेशंस क्या है, वेरीफाई। तो आप कम से कम 2 इक्वेशनों में एग्जाम में लगा के देखना, 3x + y - z = 2। इसमें भी लगा के देख लो, यहाँ पर 2 लगाओगे तो यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ पर 3 लगाओगे -3, यहाँ पर 1 लगाओगे -1। तो कितना हो गया, 6 में से 4 गया, कितना आ गया बेटा 2। देखो ये और ये सेम ही आ रहा, तो उसका मतलब हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आपको ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में इससे कितने क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स कन्फर्म आपके आएंगे।